दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम साइबर क्राइम और फ्रॉड के बारे में एक कहानी सुनेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शहर में लोगों के बैंक खातों से पैसे निकल रहे थे। न उन्होंने किसी के साथ ओटीपी शेयर किया था और न ही उनके पास कोई स्कैम कॉल आया। इसके बावजूद 2 दिनों के भीतर ही 30 लाख रुपए निकाल लिए गए। केस को सुलझाने में एक ऐसे पुलिस वाले का आइडिया काम आया जो इंजीनियरिंग कर चुका था। तुमकुरू बेंगलुरु से तकरीबन 74 किमी दूर एक छोटा सा शहर जो नारियल के पेड़ों और कुछ प्राचीन स्मारकों के लिए जाना जाता है। साल 2020 में इसी शहर से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आईं जिन्होंने पुलिस अफसरों को भी हैरान कर दिया। देश में जिस वक्त कोविड महामारी की वजह से लोग अपने घरों में कैद थे, तब अचानक यहां स्किमिंग की वारदातें होने लगी। स्किमिंग यानी वो तरीका जिसमें एटीएम मशीनों में खास डिवाइस लगाकर पहले लोगों के डेबिट कार्ड की जानकारी चुराई जाती और फिर उनके पैसे निकाल लिए जाते। बात नवंबर 2020 की है, जब लॉकडाउन हटने के बाद देश भर में हालात सामान्य होने लगे थे। तुमकुरू में 63 से ज्यादा लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके बैंक खातों से बिना उनकी जानकारी के पैसे निकाले गए हैं। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि महज 2 दिनों के भीतर ही अलग अलग खातों से लगभग 30 लाख रुपए निकाले गए हैं। पूछताछ में सभी पीड़ितों ने बताया कि ना तो उन्होंने किसी के साथ ओटीपी शेयर किया है और ना ही उन्हें कोई स्कैम कॉल आया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि ये रकम बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और देश के कुछ अलग अलग शहरों के एटीएम से निकाली गई है। अब इस मामले की गहराई तक जाने के लिए एक टीम बनाई गई। पीड़ितों से पूछताछ और एटीएम से मिली सीसीटीवी फुटेज की छानबीन से पुलिस को एक सुराग मिला। पता चला कि अफ्रीकी मूल का एक आदमी भीम संद्रा इलाके के एक एटीएम में कुछ मिनट के लिए रुका था और 30 घंटे बाद फिर से उसी एटीएम में आया था। आगे की कुछ और सीसीटीवी फुटेज से यह भी पता चला कि यह आदमी एक कार में आया था। अब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए और कई फुटेज देखने के बाद कार का रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल गया। यह नंबर नितिन गुप्ता नाम के एक आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड था। इसके अलावा कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं थी। बिना पुख्ता सबूत के आगे बढ़ने से मुजरिमों के अलर्ट होने का डर था और ऐसे में तफ्तीश धीमी पड़ती जा रही थी। उसी दौरान 2017 बैच के पुलिस कांस्टेबल के हरीश ने एक तरकीब निकाली। हरीश इंजीनियरिंग भी कर चुके थे। उन्होंने अफसरों से कहा कि उन सभी मोबाइल नंबरों को शॉर्टलिस्ट किया जाए जो उन जगहों पर एक्टिव थे जहां से रुपये निकाले गए। हरीश के आइडिया पर तफ्तीश आगे बढ़ी और टावर डंपिंग से 500 मीटर के दायरे में सभी एक्टिव फोन नंबर की लिस्ट तैयार कर ली गई। दिल्ली, चेन्नई और मुंबई से नंबर निकालने के बाद पुलिस के पास मोबाइल नंबरों का एक बड़ा डेटा था। तफ्तीश से पता चला कि 3 फोन नंबर इन सभी जगहों पर एक्टिव थे। केस में ये एक अहम सुराग था। छानबीन से पता चला कि इनमें से 2 नंबर बंद हैं और तीसरा कभी-कभी एक्टिव होता था। दिसंबर 2020 के पहले हफ्ते में यही मोबाइल नंबर तुमकुरू से 166 किलोमीटर दूर कोलार जिले के मुलबागल के पास एक्टिव हुआ। पुलिस ने इस नंबर को ट्रैक करना शुरू किया। मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करने वाले लोग लगातार घूम रहे थे। 2 गाड़ियों से पुलिस ने कई दिनों तक उनका पीछा किया। जिनका पीछा किया जा रहा था वे पहले बेंगलुरु, फिर चेन्नई पहुंचे और आखिर में चेन्नई के बाहरी इलाके तांबरम में पहुंचे। यहां ये लोग एक घर में रुके। अब पुलिस टीम ने मजदूरों का वेश बदला और सुराग जुटाने शुरू किए। उस घर में 5 से ज्यादा हट्टे कट्टे अफ्रीकी लोग रह रहे थे। ऐसे में पुलिस ने इंतजार किया और अगले दिन जब इनमें से एक अपनी कार में निकला तो पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद दूसरे अफ्रीकी को भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों की पहचान नई दिल्ली के राजपुर निवासी 24 वर्षीय इवान काबोंगे और 31 वर्षीय लॉरेंस मकामू के रूप में हुई। इवान केन्या का और मकामू युगांडा का रहने वाला था। ये दोनों छात्र वीजा पर भारत आए थे और यहां ओवरस्टे कर रहे थे। गुजारा करने के लिए ये लोग एटीएम से स्किमिंग करते थे। पुलिस को तफ्तीश में पता चला कि ये लोग एक्सपायर्ड डेबिट कार्ड खरीदते थे और एटीएम कियोस्क में स्किमिंग मशीन लगाकर डेबिट कार्ड क्लोन करते थे। ये एक राज्य में डेबिट कार्ड स्कैन करते और दूसरे राज्य में जाकर पैसे निकालते थे। पुलिस के मुताबिक ये दोनों कीपैड के ऊपर एक पिनहोल कैमरा
और कार्ड स्वाइप करने वाली जगह पर एक स्किमिंग डिवाइस लगाते हैं। ये उपकरण डेबिट कार्ड का डेटा चुरा लेते हैं। उस समय इस्तेमाल होने वाले डेबिट कार्ड मैग्नेटिक स्ट्रिप स्वाइप तकनीक पर आधारित थे। बाद में बैंकों ने स्किमिंग को रोकने के लिए एटीएम कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप का इस्तेमाल बंद कर दिया और माइक्रोचिप तकनीक पर स्विच कर दिया। ये सब कुछ पुलिस को चकमा देने के लिए किया जाता था। इन दोनों की गिरफ्तारी से कर्नाटक में दर्ज 65 से ज्यादा मामलों का खुलासा हो गया। तुमकुरू पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर की। 30 दिसंबर 2024 को अदालत ने इवान और मकामू को दोषी माना और उन्हें 8 साल की कैद की सजा सुनाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।